हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके कहानी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ डॉक्टर सुदेश भाटिया जी की लिखी हुई कहानी उत्पीड़ित। यह एक महिला मजदूर की कहानी है। किस तरह से वह गर्भवती होते हुए भी अपने पति के साथ मजदूरी करने जाती है, वह दिन भर क्या क्या सहन करती है और क्या क्या संघर्ष करके अपने परिवार को पालने के लिए पूरी कोशिश करती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी उत्पीड़ित। गर्मी का मौसम था। फूलवंती प्रातः तड़के ही उठी। अभी हाथ मुंह भी न धोया कि उसे खाने बनाने की चिंता हो गई। कुछ पेड़ों के सूखे पत्ते और लकड़ियां लाकर जलाकर उसने खिचड़ी बनाई और स्वयं काम पर जाने की तैयारी करने लगी। बचपन में बाल बिखेर कर अल्हड़ बालिका के समान घूमने वाली फूलवंती, जिसे बच्चे और बूढ़े सब फूली कहकर पुकारते थे, आज 7 बच्चों की माँ है। अभी 35 की भी नहीं है, पर लगती अधेड़ है। एक एक कर 5 लड़कियां हुई। सास और नंदे बेटा न होने के ताने देती, जिन्हें सुनकर वह लड़ने लगती और दोनों ओर से काफ़ी देर तक झगड़ा होता रहता, जिसे उसका पति बीच में आकर शांत कराता। 5वीं लड़की के बाद उसे एक लड़का हुआ। घर वाले प्रसन्न हो गए। 2 सालों के बाद दूसरा लड़का भी हो गया। सब बच्चों में 2-2 सालों का अंतर है। बेचारी फिर गर्भवती है। यदि काम न करे तो 7 बच्चों को पाले कैसे? उसके अनुसार बच्चे भगवान की देन है। वे जिससे दुनिया में भेजना चाहते हैं उसे रोक ही कौन सकता है। गांव में आकर डॉक्टर लोगों को समझाता कि अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, तो गांव की स्त्रियां हंसती, उसका मजाक उड़ाती। भला भगवान के आगे भी किसी का बस चलता है? डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करवा लो। अरे मारे डर के वे ऑपरेशन के नाम से ही दूर भागती हैं। भला ऑपरेशन हुआ और स्त्री कहीं मर गई तो उनके बाल बच्चों को कौन पालेगा? ना 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 बाबा, ऑपरेशन तो कभी न कराना। फलतः गांव की स्त्रियों की बातों में आकर वह 7वें बच्चे के बाद भी ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार नहीं हुई और अब 8वें को सुबह से शाम तक ढोती फिरती है। घर में बूढ़ी सास है जो दिन भर दमे की बीमारी से एक कोने में बैठकर खांसती रहती है। वह बहू से कहती है कि इस हालत में मजदूरी करने मत जाओ, पर वह करे भी तो क्या करे। बूढ़े ससुर हैं जिन्हें लकवा मार गया है। वे अलग बिस्तर पर पड़े रहते हैं। उन्हें खाना पीना सब कुछ वहीं देना पड़ता है। और कोई है भी तो नहीं जो उनकी देखभाल करे। उसकी सास को 3 बेटे हुए, जिनमें से 2 तो बचपन में ही चल बसे। अब खदेरन ही बचा है। 3 बेटियां हैं जो अपने अपने ससुराल चली गई हैं। अतएव फुलवंती अपनी जिम्मेदारी समझती है। उसका पति सुबह से शाम तक मजदूरी करके 12 रुपये रोज लाता है। रविवार को छुट्टी होने के कारण काम होता ही नहीं। यदि बीच बीच में भी काम न मिला तो फाका करने की नौबत आ जाती है। खुद तो दोनों भूखे रह जाते हैं, पर बूढ़े सास ससुर उस 7 बच्चों को कैसे भूखा रखें? फिर इतनी महंगाई के ज़माने में जहाँ 4 रुपये किलो से कम कोई चावल नहीं, 2.5 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, दाल भी तो 6-7 रुपये से कम नहीं मिलती। सब्जी तो इतनी महंगी है कि उसके बारे में वे तो सोच भी नहीं सकते। कभी कभी लौकी या आलू ले आते हैं, वह भी 2 रुपये से कम नहीं मिलते। पहले चने का सत्तू या भुंजा वह बच्चों के शाम के नाश्ते के लिए रख देती थी। खुद भी काम पर चने के सत्तू ले जाती थी, पर अब तो वह भी 10-12 रुपये किलो मिलता है। फिर एक व्यक्ति की कमाई से इतने लोगों का पेट भरना कठिन देखकर ही तो वह इस हालत में भी काम करने को तैयार है। उसे काम भी तो साल में केवल 3 या 4 महीने ही मिल पाता है। 8 रुपये रोज़ के मिलते हैं। अतः यह सोचकर कि कुछ दिन तो पेट भर खाना मिल जाए, वह सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। खाने पीने का इंतजाम करने में ही उसे 7 बज जाते हैं। 8 बजे से काम शुरू होता है और 5 बजे छुट्टी मिलती है। फिर भी वह इसे नहीं छोड़ती, अतः दौड़ दौड़ कर काम कर रही है। अब एक एक कर सब बच्चे नींद से उठते गए और माँ माँ की रट लगाते हुए उसे चारों ओर से घेर लिया। फुलवंती ने रात में ही ढेर सारी मोटी मोटी मकई की रोटियां बनाकर रख दी हैं।
जिन्हें अचार के साथ सब बच्चों के हाथ पकड़ा दिया। छोटे बच्चे को खिचड़ी खिलाई और अपनी बड़ी लड़की पर बच्चों का भार सौंपकर खुद काम पर जाने की तैयारी करने लगी। पोटली में रात की सूखी रोटियां और अचार बांधकर दोपहर का खाना ले लिया। उसका पति खदेरन भी उठते ही हाथ मुंह धोकर मकई की रोटी आम के अचार के साथ खाकर काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने माचिस जलाकर बीड़ी सुलगाई, एक तो खुद ली और दूसरी फुलवंती के हाथ में पकड़ा दी। वह बेचारी बच्चों की चिंता में खुद कुछ भी न खा पाई। सिर पर खाने की पोटली रखी और पति के पीछे पीछे चल दी। उसके गांव से 2 मील दूर शहर में कुछ मकान बन रहे हैं जिनकी छतों की पिटाई हो रही है। इसके लिए सभी काम करने वाली स्त्रियां ही हैं, क्योंकि उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी देनी पड़ती है। पहले सड़क पर बैठकर ईंटें कूटती हैं, फिर उसमें चूना आदि मिलाकर मजदूर उनका मिश्रण तैयार करते हैं, जिन्हें टोकरी में डालकर सिर पर रखकर ये स्त्रियां लकड़ी की सीढ़ी के सहारे छत पर पहुंचाती है। और जब पहुंचाने का काम पूरा हो जाता है तो लकड़ी के मोटे और भारी डंडे से उसे पीटती हैं। आजकल यही पीटने का काम चल रहा है। फुलवंती स्त्रियों के साथ मिलकर यही काम करती है और उसका पति वहीं छत पर पानी डालने तथा ईंट चूना आदि का मिश्रण तैयार करने का काम करता है। दोनों एक ही तरह का काम करते हैं, दोनों का समय भी बराबर है, पर मजदूरी दोनों को बराबर नहीं मिलती, क्योंकि वह स्त्री है और दूसरा पुरुष, अतः पुरुष को रुपए अधिक और स्त्री को कम। यही कारण है कि छत की पिटाई में औरतें सस्ती होने के कारण जहां 15-20 एक साथ काम कर रही हैं, वहां पुरुषों की संख्या 2 या 3 ही है। बेचारी चुपचाप काम करती है। ठेकेदार की इस दोरंगी नीति के खिलाफ कुछ आवाज़ भी तो नहीं उठा सकती, क्योंकि 10 मिनट लेट होने पर तो वह पैसे ही काट लेने की धमकी देता है। यदि उसके विरोध में अगर कुछ बोलेगी तो काम ही नहीं कराएगा। जो 8 रुपये मिलने वाले हैं वे भी हाथ से निकल जाएंगे। फुलवंती पति के साथ साथ हाँफती हुई काम करने के स्थान पर पहुंची। समय काफ़ी हो चुका था, इसलिए 10 मिनट बैठकर सांस भी न लेने पाई। देखा कि ठेकेदार का मुंशी सिर पर सवार है। उसी की जैसी दूसरी स्त्रियां जो तड़के ही उठकर बाल बच्चों के दिन भर के खाने पीने का इंतजाम करके आई हैं, खाने की पोटलियां एक किनारे रखकर अपने अपने काम में लग जाती हैं। जेठ की दोपहर, कड़कड़ाती धूप, चारों ओर कहीं कोई पेड़ न कोई छाया। खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठकर पहले वे पत्थर तोड़ने का काम करती हैं। 8 बजे से 11 बजे तक यह काम हो जाता है, तो अब जो तैयार मिश्रण है उसे छत पर ले जाने का काम प्रारंभ होता है। इस बीच इन्हें एक पल के लिए भी विश्राम नहीं लेने दिया जाता। पुरुष जो मजदूरी करते हैं वे तो बीच बीच में खैनी खाने और बीड़ी पीने के बहाने 5-10 मिनट की राहत भी ले लेते हैं, पर औरतों को जो उनसे कम मजदूरी में खटती हैं ऐसी कोई राहत नहीं। अतः एक एक टोकरी सिर पर लेकर सीढ़ियां पार करती हुई छत पर पहुंचती है। 1 घंटे तक उनका छत पर पहुंचने का काम चलता है और तब 12 बजे से 1 बजे तक उन्हें खाने की छुट्टी दी जाती है। सबकी सब सड़क किनारे बैठकर खाना खाती हैं। फुलवंती और उसका पति भी भोजन के बाद पानी पीते हैं। पति एक किनारे बैठकर बीड़ी पीने लगता है और वह बेचारी थोड़ी सी राहत पाने के लिए कोई छायादार स्थान खोजने लगती है। उसे कुछ ही दूर पर साहब का एक बंगला नज़र आता है, जहाँ दोपहर के समय कोई नहीं आता। वह चुपके से उसके बरामदे में जाकर लेट जाती है। उसकी इच्छा होती है कि उसी स्थान पर सो जाए। अब धूप में छत पर जाकर उसे पीटने की उसकी हिम्मत नहीं, पर ऐसा सुख तो उसके नसीब में ही नहीं। अभी लेट भी नहीं पाई कि ठेकेदार का मुंशी सिर पर सवार हो गया। सभी औरतों को अपने अपने स्थान से उठकर जाती देख वह भी बड़ी हिम्मत करके उठी और पुनः अपने काम में लग गई। अब सबकी सब खुले आसमान के नीचे छत पर बैठकर उसे पीटने लगी। धूप की गर्मी से छत की ईंटें काफ़ी गर्म हो चुकी थी। इन औरतों के पैरों में चप्पल कहाँ। वे वहीं बैठकर जोश के साथ उसे पीटने लगी। साथ साथ उनका मधुर संगीत भी प्रारंभ हो गया, जिसे वे चक्की पीसते या कूटते वक्त गाती रहती हैं। अपनी तकलीफ़ को कम करने का कितना अच्छा साधन है संगीत। 1 बजे से 5 बजे तक उस कड़ाके की धूप में बैठकर एक स्वर में गाने की धुन में
अपने आप को भूलकर काम करने वाली इन बेबस और मजदूर स्त्रियों के प्रति क्या हमारे समाज को सहानुभूति है? पुरुष वर्ग समझता है कि गाना गा रही हैं, बहुत खुश हैं। उसे क्या मालूम कि त्याग और तपस्या की मूर्तियाँ घर, परिवार और समाज के लिए कितनी साधना करती हैं। 5 बजे छुट्टी होने के बाद पुरुष चूंकि काम से थका घर लौटता है, इसलिए उसे विश्राम चाहिए। पर इन बदनसीबों को विश्राम देने वाला कौन है, जो पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। सुबह बाल बच्चों का भोजन बनाकर गई है और अब छुट्टी होते ही इन्हें अपने बच्चों की चिंता है। सब की सब हंसती बोलती अपने अपने घरों की ओर चली। रास्ते में बाजार पड़ता है, इसलिए कल के खाने का इंतजाम भी अभी ही करना होगा। आज की मजदूरी से मिले हुए पैसों में से फुलवंती ने 5 रुपये का 2 किलो गेहूं का आटा खरीदा, जिसे देखकर उसके बच्चे फूले न समाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत दिनों बाद गेहूं की रोटी मिलेगी। 2 रुपये के 1 किलो आलू खरीदे, आधा किलो खेसारी की दाल और 1 किलो चावल की खुद्दी। 13 रुपये का सामान खरीदकर अपने पति की गमछी में बांधा। बच्चों के लिए 1 रुपये के छोटे छोटे बिस्किट खरीदे और एक बीड़ियों का बंडल। सामान उसके पति ने गठरी बांधकर सर पर रख लिया और वह धीरे धीरे चलने लगी। घर पहुंचकर उसने एक लोटा पानी पिया और लेट गई। बच्चे माँ को देखते ही दूर से ही दौड़कर आ गए। उसने सबको एक एक बिस्कुट देकर भगाना चाहा, पर माँ को दिन भर के बाद देखकर वे उसे कैसे छोड़ दें। छोटा तो उससे चिपक कर ही उसके पास लेट गया। पति महोदय हाथ मुंह धोकर बाहर बिछी हुई चौकी पर बैठकर साथियों के साथ गप लड़ाने लगे। बड़ी लड़की ने एक तश्तरी में मकई का भुंजा और गुड़ लाकर पिता के सामने रख दिया और साथ में 1 गिलास पानी, जिसे खा पीकर उन्होंने बीड़ी सुलगाई और पुनः बातें करने लगे। अब उन्हें कोई काम नहीं, विश्राम ही विश्राम है। इधर फुलवंती 1 घंटा बेसुध लेटी रही। दिन भर की कड़ाके की धूप से सिर अभी तक जल रहा था। उठने की इच्छा न हो रही थी, पर न उठेगी तो रात के खाने का क्या होगा। उसने बड़ी लड़की से कहा, जलावन तो है नहीं, खाना कैसे बनेगा। उसके बच्चे दौड़कर पेड़ों के पत्ते बटोर लाए और कुछ लकड़ियाँ। लड़की ने आटा गूथा, आलू एक बटलोई में आग पर चढ़ाए और माँ से कहा, माँ तुम लेटी रहो, बहुत थक गई हो, मैं ही खाना बना लूँगी। पर वह बेचारी तो खुद ही छोटी है, फिर दिन भर सब बच्चों को संभालती भी वही है। ये सब तंग भी तो बहुत करते हैं। दिया बत्ती का समय हो गया है। यह सोचकर फुलवंती किसी तरह उठी, बच्चों से आलू छिलवाए और उनकी रसदार सब्जी बना दी, साथ में रोटियां सेकने लगी। माँ को चौके में देख सभी बच्चे वहीं आ गए। बेटी ने दिन के बर्तन मांजकर रख दिए थे। वह कुएं से पानी ले आई और सब भाई बहनों को एक ही थाली में सब्जी और रोटियां देकर खाने के लिए बैठा दिया। दादा दादी और पिता को खाना खिलाने के बाद अंत में वह माँ के साथ खाने बैठी। काम करते करते रात के 9 बज चुके थे। फुलवंती बहुत ही थकावट महसूस कर रही थी। वह बच्चों के बीच जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गई और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में खर्राटे लेने लगी। जब आंख खुली तो दिन निकलने ही वाला था। वह उठी, प्रतिदिन की भांति बर्तन आदि मांजने के बाद घर में झाड़ू लगाकर खाना बनाने लगी और खाने का काम निपटने के बाद काम पर जाने की तैयारी। कितनी थक जाती है, लू से बदन झुलस जाता है। आज शुक्रवार है, उसे तो रविवार की इंतजार रहती है, जिस दिन काम पर नहीं जाना पड़ेगा। किंतु उस दिन भी तो मैले कुचैले बच्चों को पकड़ पकड़ कर नहलाना, उनके कपड़े धोना, सीना पिरोना आदि अनेक काम होते हैं, जिनमें दिन बीत जाता है। फिर भी उसे संतोष होता है कि 2-3 घंटे चैन की नींद तो सो लेती है। शुक्रवार रात को काम पर से लौटी तो सुबह जाने की तैयारी में रात को ही पूरा इंतजाम कर दिया। पर यह क्या, तड़के उठते ही देखा आसमान में काले काले बादल घिरे हुए हैं और कुछ ही देर में जोरों की वर्षा होने लगी। जलावन जो थोड़ा बहुत सूखा था वह भी गीला हो गया। उसने इस आशा में जल्दी जल्दी खाना बनाया कि बारिश रुकते ही काम पर जाना है। गीले जलावन के कारण आग जलती ही नहीं, धुएं से आंखें लाल हो गई।
उधर बच्चे तंग कर रहे हैं। उसने खाना तो बना कर रख दिया, पर न ही वर्षा थमी और न ही वे दोनों काम पर जा सके। आज की मजदूरी न मिलेगी तो कल क्या खाएंगे? इसी चिंता में दोनों उदास बैठे रहे। शाम को वर्षा थमी। खदेरन बाबू गांव के बाहर घूमने के लिए निकल गए। पहले की मजदूरी के जो 2-4 रुपए छिपा कर रखे हुए थे, गांजा पी कर आ गए और लगे अनाप शनाप बकने। फुलवंती ने उसे नशे में देखकर कहा, घर में तो अन्न का दाना नहीं, इनको नशा ही सूझता रहता है। खदेरन, तुम्हारे बाप का पैसा है, मैं पीऊंगा, तुझे क्या है? फुलवंती, घर में बेटी सयानी हो रही है, उसकी शादी की तो कोई चिंता नहीं है। खदेरन, बेसी बड़बड़ करोगी तो ठीक नहीं होगा। फुलवंती, आज बारिश हो गई है, कल इतवार है, परसों काम मिलेगा तब ना। खदेरन, काम मिले चाहे न मिले, इससे तुमको क्या मतलब? फुलवंती, अच्छा, दिन भर काम कर करके मरती मैं हूं और मतलब किसी दूसरे को होगा? खदेरन को गुस्सा आ गया। उसने आओ देखा न ताओ फुलवंती को पीटना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से रोने लगी। बच्चे हक्के बक्के दोनों का मुंह देखने लगे और मां के प्रति सहानुभूति दिखलाने लगे। उसे मार पीट कर वह खुद खाना खाकर बाहर बरामदे में जाकर सो गया। फुलवंती बेचारी मार खाकर घंटों रोती रही। खाना खाने की उसकी इच्छा ही नहीं हुई। वह रात के अंधेरे में करा करा कर अपनी किस्मत को कोसने लगी। 13 साल की उम्र में ही शादी हुई, तब से लगातार बच्चों का होना जारी है। एक कभी साल भर का ही होता तो दूसरा हो जाता। 9 महीनों तक उनका बोझ ढोती। कितनी परेशान रही छोटे छोटे बच्चों के साथ। सारी सारी रात जागकर उन्हें पाला। जो बीमारी एक को होती वह सबको हो जाती। पति से यदि कुछ कहती कि वह थक जाती है तो वह सहानुभूति के स्थान पर मारने लगता है। जब नशा उतर जाता तो मीठी मीठी बातें करता, लगता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेचारी स्त्री क्या करे, रहना तो उसे इसी घर में है। आज भी अन्य दिनों की भांति वह रोती रोती सो गई। सुबह होते ही वह उसके पास आकर बैठ गया और उससे यूं प्यार की बातें करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों, इसके साथ ही फुलवंती की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।